नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में दोस्तों एमपीएसआई भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में दोस्तों पिछले 6 वर्षों से आपका एमपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और इस बार में दोस्तों यहां पर आशा लगाई जा रही थी, यहां पर विद्यार्थियों को आशा थी कि आचार संहिता से पहले या चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी जो खबर आपके न्यूज़पेपर में आई थी, जिसमें बताया गया था कि पीएचक्यू ने आपके 500 पदों पर एसआई और सूबेदार की भर्ती के लिए मध्य प्रदेश से कर्मचारी जनरल को रूल बुक भेज दी है और जल्द इसका सितंबर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता था। किंतु इस पर में दोस्तों ईएसवी डायरेक्टर सन्मुख प्रिया मिश्रा ने एक बड़ा बयान जारी किया है कि एमपीएसआई भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, रूल बुक मिली है अथवा नहीं मिली है, कब तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। तो आज अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ बने रहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि एक और तो जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मेरे दोस्तों नए से नए जिले बना रहे हैं, किंतु एमपीएसआई भर्ती के नाम पर सिर्फ मेरे दोस्तों विद्यार्थियों को, बेरोजगार युवाओं को उल्लू बना रहे हैं। जी हाँ, 1 लाख सरकारी भर्ती का झूठा वादा किया था और उस वादे को मैं दोस्तों पूरा भी नहीं किया है कि अगले वर्ष 2024 में फिर से सरकार बनने पर मैं दोस्तों हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, साथ ही साथ फिर से 1 लाख सरकारी पदों पर मैं दोस्तों भर्ती करेंगे। ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आइए पूरी की अपडेट में दोस्तों नए नोटिफिकेशन और परीक्षा परिणाम के संदर्भ में वो आपको बता देते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एसबी की इस साल शेड्यूल 6 भर्ती परीक्षाएं समय पर पूरी हुई है, लेकिन रिजल्ट एक का भी नहीं है। अब आचार संहिता में लगते में दोस्तों अटकेगी प्रक्रिया, जिसमें ग्रुप 5 का रिजल्ट में दोस्तों तैयार था, जिसको पटवारी भर्ती परीक्षा के घोटाले के कारण अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है एएसबी ने। और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच कब तक पूरी होगी, क्योंकि 31 अगस्त 2023 को फाइनल रिपोर्ट आनी थी, अब तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि फाइनल रिपोर्ट कब तक आएगी और परीक्षा परिणाम नोटिफिकेशन कब तक जारी किए जाएंगे। एएसबी के कार्यालय में जब अभ्यर्थी कॉल करते हैं तो लगातार ओबीसी आरक्षण की बात करके मैं दोस्तों नए नोटिफिकेशन और परीक्षा परिणाम की मैं दोस्तों ये रोकने की यहां पर बात की जा रही है कि जैसी ओबीसी आरक्षण तालिका क्लियर होगी, वैसी नोटिफिकेशन और रिजल्ट में दोस्तों जारी होंगे। किंतु हकीकत में दोस्तों पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला है, जिसके कारण नोटिफिकेशन ये लोग या परीक्षा परिणाम में दोस्तों निकाल नहीं रहे हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि सरकार की लेट लतीफी, जी हां, चुनाव आचार संहिता में फंस सकता है थानेदारी का सपना। मध्य प्रदेश के थानों में दरोगा के पद खाली, 6 साल से भर्ती के इंतजार में है युवा। इस पर पूरी में दोस्तों यहां पर क्या रिपोर्ट है वो आज के समाचार पत्र के माध्यम से दोस्तों आपको बताते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि 5 साल से अधूरा है दरोगा बनने का सपना। 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद से नहीं निकली है पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती। तैयारी करते करते ओवर एज हो गए में दोस्तों सैकड़ों उम्मीदवार। जी हां, पूरी क्या अपडेट में दोस्तों वह आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर जैसा आप देख पा रहे हैं आपका कि आशीष जैसे प्रदेश के सैकड़ों युवाओं का कहना है, सपना है कि पुलिस की खाकी वर्दी पहनने का। इसके लिए सभी 2017 से पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी में जुटे हैं। 2017 में भर्ती निकली, लेकिन लिखित परीक्षा पास नहीं कर पाए, फिर तैयारी करने लगे। उम्मीद थी कि अगले साल परीक्षा निकाल लेंगे, लेकिन 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद भर्ती पर रोक लगा दी। यह रोक अब तक लगी हुई है। अब आशीष की उम्र देखिए 25 साल से ऊपर हो गई है। समान वर्ग का होने से आयु में छूट भी नहीं मिलेगी। यह केवल आशीष की स्थिति नहीं है, प्रदेश में से हजारों युवा हैं जो पुलिस में दरोगा बनने के लिए 5 साल से देखिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकली है। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा में दोस्तों निकल चुकी है। जाहिर सी बात है कि दरोगा बनने का सपना हमेशा के लिए टूट चुका है। अब फिर से देखिए विधानसभा चुनाव आ गए हैं और जल्द ही देखिए आचार संहिता लग सकती है। इस कारण युवाओं को आशंका है कि आचार संहिता के कारण भर्ती टल न जाए और फिर से दोस्तों इस साल भी एमपीएसआई का सपना ही रह जाए। आगे देखिए महत्वपूर्ण अपडेट कि प्रदेश में देखिए पुलिस सब इंस्पेक्टर और सूबेदार भर्ती के लिए आखिरी परीक्षा 2017 में तत्कालीन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात अब ईएसबी के नाम से इसे जाना जाता है, इसके द्वारा ली गई थी। इसके बाद से पुलिस में एसआई की भर्ती नहीं हुई है। एसआई ही नहीं बल्कि पुलिस कांस्टेबल की भर्तियों पर भी एक तरह से रोक लगी हुई थी।
आगे यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो महत्वपूर्ण अपडेट है एसआई और सूबेदार के देखिए 500 पदों की डिमांड लिस्ट पीएचक्यू ने भेजी थी। क्या इसकी सच्चाई आपको बताएं? देखिए यहां पर निराशा में परीक्षा की तैयारी करना ही छोड़ चुके हैं कई युवा। बिल्कुल देखिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने वाले एक निजी कोचिंग के संचालक अरविंद तोमर ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा में प्रदेश से करीब 10 लाख परीक्षार्थी शामिल होते हैं। 5 साल से भर्ती नहीं निकलने से युवा निराश हैं। कई तो निराशा में तैयारी छोड़ चुके हैं। जिनकी उम्र निकल चुकी है उनके सपने, उनके सामने दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करने का विकल्प तो, लेकिन अब नए सिरे से किसी ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी उनके लिए मुश्किल भरा विकल्प है। वहीं पर देखिए वर्कलोड बताकर विज्ञप्ति नहीं निकाली। देखिए सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के 500 पदों की डिमांड लिस्ट पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश से कर्मचारी मंडल को भेजी गई। माना जा रहा था कि सरकार चुनाव के पहले इसका नोटिफिकेशन जारी करवाएगा, लेकिन ईएसवी ने वर्कलोड का देखिए हवाला देकर इसकी विज्ञप्ति भी नहीं निकाली। मतलब ईएसवी का कहना था कि हम इतने एग्जाम में इस समय व्यस्त हैं, अन्य एग्जाम कराना है, कि इसकी विज्ञप्ति नहीं निकाली। मैं दोस्तों आखिरी बार देखिए परीक्षा 611 पदों पर यह निकाली गई थी। जी हां, पुलिस सब इंस्पेक्टर सूबेदार के लिए आखिरी भर्ती परीक्षा 2017 में निकाली गई थी। 611 पदों के लिए हुई इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2017 में ही आ गया था, लेकिन अंतिम चयन सूची 2018 में यानी चुनाव के बाद आई थी। इसके बाद से ही पुलिस की सभी भर्तियों पर रोक लगी थी। 1.5 साल कांग्रेस सरकार ने पुलिस भर्ती नहीं निकाली। इसके बाद 3.5 साल तक भाजपा सरकार ने दोस्तों नहीं निकाली। और जबकि बता दें कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, जो परीक्षा की बात करें कि 2 बार केवल कांस्टेबल की भर्ती ही निकाली है। भाजपा सरकार ने 2 बार केवल कांस्टेबल की भर्ती निकाली है। सत्ता में आने के बाद 2020 में पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद कोरोना के कारण भर्तियां बंद हो गईं। अब चुनाव के ठीक पहले 2023 में कांस्टेबल भर्ती का दूसरा नोटिफिकेशन आया है, जिसकी परीक्षा हो चुकी है। अंतिम चयन सूची विधानसभा चुनाव के बाद आने की संभावना है। वहीं पर आगे नहीं बात करें तो देखिए कांस्टेबल के 7,000 पद निकाले हैं इस वर्ष से। इस साल सरकार ने कांस्टेबल के 7,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन एसआई के लिए देखिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव होना है, उसके बाद नई सरकार बनेगी, जिसकी पॉलिसी क्या होगी यह भविष्य के लिए ये भविष्य के मैं दोस्तों ये गर्व में है, जिसके हालांकि दरोगा बनने का सपना लिए हजारों उम्मीदवार जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य पर यह कुठाराघात ही है। कई उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा को पार कर चुके हैं। वहीं पर तैयारी कर रहे युवाओं के सामने देखिए संकट है, पैसों की चिंता है, वहीं पर शादी का दबाव भी है। तो अलग अलग देखिए यहाँ पर केस देख पा रहे हैं। पहला केस है कि 2 साल बाद नहीं दे पाएंगे भर्ती परीक्षा। हर्ष सिंह को चिंता है कि एसआई की भर्ती के लिए आयु सीमा खत्म होने में उनके पास मात्र 2 साल बचे हैं, और 2 साल में पहले ग्रेजुएशन करने के बाद से ही वे एसआई की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कोचिंग भी कर लिए, उम्मीद थी कि भर्ती निकलेगी, लेकिन इंतजार करते करते उनका वक्त बीत गया है। अब तैयारी घर से कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में कब तक पैसे दे। वहीं पर दूसरा केस है घर वालों का दबाव है कि शादी कर लो। यहाँ पर देखिए रजनी आचार्य का कहना है कि 26 साल की हो चुकी महिलाओं को उम्र में मिलने वाली छूट का लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी चिंता यह है कि शादी में की उम्र निकली जा रही है। सवाल यह है कि कब भर्ती निकलेगी और कब सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्ट होगी। इंतजार कर रहे हैं कि, लेकिन शादी को लेकर परिवार वालों का दबाव है। भर्ती की उम्मीद नजर आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो है कि देखिए जो विद्यार्थी आपके ओवर एज हो रहे हैं, भले ही सरकार उनको आयु में छूट दे दे, बट मैं दोस्तों क्या शादी में छूट मिलेगी क्या? क्योंकि एक निश्चित समय होता है मैं दोस्तों घर बसाने का, परिवार वालों का दबाव रहता है मैं दोस्तों, स्पेशली महिलाओं या गर्ल्स के ऊपर। चलिए वहीं पर बात करेंगे कोचिंग के लिए दें कब तक पैसे। रामबीर देखिए जाटव को आरक्षित वर्ग का होने के कारण उम्र में 3 साल की छूट तो मिल जाएगी, लेकिन वे कहते हैं कि कोचिंग के पैसे कब तक दें, क्योंकि एक बार के 20,000 रुपए लगे हैं। भर्ती निकलने से कोचिंग छोड़ दी, नहीं निकलने से कोचिंग छोड़ दी, जब भर्ती आएगी तब कोचिंग कर लेंगे। पर दूसरी समस्या यह है कि फिजिकल की तैयारी भी करना है, और तैयारी करते हुए 3 साल हो चुके हैं, दौड़ने की प्रैक्टिस भी कब तक करें, जबकि ओवरेज के चलते हैं। तो बताइए क्या 25 साल का व्यक्ति जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, क्या वो 32 साल में अच्छे से दौड़ पाएगा क्या? क्योंकि ओवर एज होते हैं मैं दोस्तों कुछ शारीरिक में दोस्तों बदलाव भी विद्यार्थियों में आपके होते हैं। और इन सब पर मैं दोस्तों मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल डायरेक्टर देखिए षणमुख प्रिया मिश्रा जी का क्या कहना है कि पुलिस विभाग ने देखिए अब तक नहीं भेजी है कोई रूल बुक। जी हां, जबकि पहले समाचार पत्र में आया था पीएचक्यू के अफसरों ने कहा था कि हमने ईएसबी को रूल बुक भेज दी है, जबकि देखिए मंडल की डायरेक्टर बोल रही हैं अभी पुलिस विभाग ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा की देखिए कोई भी रूल बुक नहीं भेजी। रूल बुक मिलने के बाद भर्ती किया
मिलने के बाद भर्ती की आगामी प्रक्रिया करेंगे। और यह कहना है षणमुख प्रिया मिश्रा, डायरेक्टर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल का। और वहीं पर देखिए डीबी स्टार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर गृह विभाग की प्लानिंग जानने के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश राजोरा और सेक्रेटरी रविंद्र सिंह से संपर्क किया। अफसरों ने देखिए ना तो फोन रिसीव किया और न ही मैसेज का जवाब दिया है। जी हाँ, तो इस पर देख पा रहे हैं इस बार भी एमपीएसआई भर्ती परीक्षा में दोस्तों अटक सकती है, क्योंकि एक दो दिन में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान आज या कल हो सकता है, जिसमें चुनाव आयोग ने आज बुलाई है पर्यवेक्षकों की बैठक। जी हाँ, तो इस हफ्ते आचार संहिता जल्द में दोस्तों लागू होगी, जिसके चलते नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। किंतु परीक्षा परिणाम की माने तो आचार संहिता में देखिए परीक्षा परिणाम तो मैं दोस्तों जो कि वन रक्षा का भी नहीं आ रहा है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप 4 का, ग्रुप 5 का, वर्ग 1 की मुख्य चयन परीक्षा का इन्हें परमिशन लेके परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है, किंतु नोटिफिकेशन में दोस्तों आचार संहिता से पहले निकलेगा तभी उसको एग्जाम कराया जा सकता है। एग्जाम इसका संभव नहीं है। इवन में दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी होने थे वर्ग 2-3 की मुख्य परीक्षा का, जो कि मैं दोस्तों डीपीआई ने ईएसबी को रूल बुक भेज दी थी, ऐसा समाचार पत्र में आया था, और वर्ग 2 और 3 की नोटिफिकेशन भी नहीं निकाला गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार सिर्फ में दोस्तों अलग अलग जिलों में अलग प्रकार की घोषणाएं कर रही हैं, अपने चुनावी वोट बैंक को पक्का करने के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार के सपने दिखाए जा रहे हैं। और हकीकत यह है कि 1 लाख सरकारी पदों तो दूर की बात में दोस्तों अगले साल फिर से 1 लाख पदों की घोषणा मामा जी ने कर दी है, जबकि हकीकत यह में दोस्तों अभी 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है। और कई ऐसे एग्जाम में दोस्तों महिला पर्यवेक्षक एमपीएसआई जैसे जो 5 से 6 साल के भीतर में दोस्तों नहीं निकाले गए हैं। तो कब तक में दोस्तों ये आपके निकाले जाएंगे, इस पर मेरे दोस्तों युवाओं को बहुत ही इंतजार है। आपकी इस पर क्या राय है मेरे दोस्तों, बीजेपी सरकार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।